प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्ग की विशेषताएं और वर्ग का अर्थ हमें इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि हम कार्ल मार्क्स के सामाजिक वर्ग के सिद्धांत को समझना चाहेंगे इसके बाद। मगर कार्ल मार्क्स के सामाजिक सिद्धांत कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसको समझने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हम वर्ग कहते किसे हैं, वर्ग की विशेषताएं क्या है। तो जब हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग को समझने के लिए हमें वर्ग की विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं और उसके अर्थ को समझना भी आवश्यक है। इसलिए हम पहली परिभाषाओं के आधार पर पहले हम वर्ग को समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले ऑगबर्न नामक समाजशास्त्री की वर्ग की परिभाषाओं को लेंगे। विलियम ऑगबर्न कहते हैं, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। यानी एक समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह एक वर्ग कहलाता है। हम ऑगबर्न की परिभाषा के आधार पर इसे ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह मैकिवर एवं पेज ने वर्ग की परिभाषा को बताते हुए लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यानी एक समान सामाजिक स्थिति की बात मैकिवर और पेज कहते हैं। जो समान सामाजिक स्थिति में हैं उनको हम एक वर्ग में रख सकते हैं। इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें और अपने शब्दों में वर्ग का अर्थ समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्ग वह समूह होता है जो अपनी समान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर दूसरों समूहों से अलग किया जा सके। जिनकी अपनी एक समान पहचान होती है उसे हम एक वर्ग में रख सकते हैं। अब हम वर्ग की विशेषताओं के आधार पर वर्ग को समझने की कोशिश करेंगे। वर्ग की जो पहली विशेषता है यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक समान परिस्थिति। पहली विशेषता समान परिस्थिति या एक समान परिस्थिति के रूप में हम समझ सकते हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है, जिनको समाज में समान समूह के रूप में माना जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति समान हो। अलग अलग आधारों पर वर्ग का निर्धारण होता है। तो किसी भी आधार पर अगर वो समान हो किसी समूह में तो उसे हम एक वर्ग के रूप में रख सकते हैं। वर्ग की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है समूहों में उतार चढ़ाव। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी वर्ग में क्या पाई जाती है, हायरार्की। हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई से भी दो वर्ग समान स्थिति वाले नहीं होते हैं। अगर वर्ग है तो उनमें कोई ना कोई असमानता होगी। तुलनात्मक रूप से जब हम दो वर्गों की तुलना करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह से अंतर पाया जाता है। किसी की आर्थिक स्थिति, जब हम आर्थिक आधार पर वर्ग की बात करते हैं तो कोई वर्ग जो अलग अलग वर्ग है तो वो समान आर्थिक स्थिति में नहीं हो सकते। किसी की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी, किसी की आर्थिक स्थिति कम अच्छी होगी। तो वर्ग में क्या पाया जाता है, उतार चढ़ाव पाया जाता है। उतार चढ़ाव का मतलब कभी भी दो वर्ग समान नहीं होते। जैसे हम एक सिक्के का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हमारे पास 10 तरह के सिक्के हैं जिनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि जो 10 रुपये का सिक्का है वो बाकी से ज़्यादा मूल्यवान है। तो इसी तरह वर्ग में भी होता है। उनको हम हैसियत के आधार पर कहें या किसी भी आधार पर, शिक्षा के आधार पर, पैसे के आधार पर ऊंच नीच के क्रम में रख सकते हैं। तो अनिवार्यतः वर्ग में उतार चढ़ाव पाया जाता है या हायरार्की वर्ग में पाई जाती है। वर्ग की दूसरी विशेषता है उच्चता और हीनता की भावना। वर्ग में एक दूसरे से उच्च और निम्न होने की भावना पाई जाती है। सभी वर्ग समान स्थिति वाले नहीं होते हैं। वर्गों में
कोई वर्ग दूसरे वर्ग की तुलना में ज़्यादा उच्च माना जाता है और कोई वर्ग उस यानी एक दूसरे की तुलना में वर्ग में उच्चता और निम्नता का क्रम या भावना पाई जाती है। वर्ग की अगली विशेषता है वर्ग चेतना। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है, यानी वर्ग के सदस्यों में यह भावना होती है कि वह फला वर्ग के सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो उसे पता है वो निम्न वर्ग में है, और कोई मध्यम वर्ग में है या इसी तरह कोई उच्च वर्ग में है, तो उनको अपनी आर्थिक हैसियत के आधार पर मोटा मोटा इस बात का अनुमान होता है कि वो किस वर्ग में है, और उसी के आधार पर उनमें चेतना पाई जाती है। वर्ग की अगली विशेषता को हम कह सकते हैं कि वर्ग एक खुला हुआ व्यवस्था होती है, वर्ग खुली व्यवस्था होती है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी वर्ग में किसी भी स्तर पर अगर वो सदस्य है, तो उसकी स्थितियां बदलने के आधार पर उसका वर्ग भी बदल जाता है। जैसे अगर कोई गरीब व्यक्ति निम्न वर्ग में है, आगे जाके वो पैसा कमा लेता है, तो उच्च वर्ग में वो या मध्यम वर्ग में वो जा सकता है। इसी तरह वर्ग की अगली विशेषता है सीमित सामाजिक संबंध। वर्ग के व्यक्ति सामान्यतः अपने ही वर्ग के व्यक्तियों से सामाजिक संबंध बनाए रखना पसंद करते हैं, और अपने ही वर्ग में सामान्यतः सामाजिक संबंधों का विकास देखने को मिलता है। वो शादी विवाह या सामाजिक मेलजोल में अपने ही जैसे वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरे वर्ग से इतना घुले मिले नहीं होते हैं। वर्ग की अगली विशेषता हम ले सकते हैं कि वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता है। वर्ग जन्म से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि वर्ग का निर्धारण होता है व्यक्ति की योग्यता और व्यक्ति की क्षमताओं के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है, और उसी के आधार पर वो वर्ग उसका बदल भी सकता है। इसलिए वर्ग में जन्म का महत्व नहीं है। जिस तरह से जाति में होता है, जाति में यदि व्यक्ति की जिसमें वो जन्म ले रहा है वही जाति उसकी जीवन भर रहती है, मगर वर्ग में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार वर्ग की अगली विशेषता है कम स्थिर होना। वर्ग हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि वर्ग बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग में लगातार बना रहे, ये उसकी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। यदि वो अपने स्थिति को खो देता है तो नीचे वाले वर्ग में चल जाता है, स्थिति को और अच्छा कर लेता है तो उच्च वर्ग में चल जाता है। इसी प्रकार वर्ग की अगली विशेषता है कि वर्ग पूर्णतः अर्जित होते हैं। वर्ग व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर निर्भर होते हैं, इनको अर्जित किया जाता है। वर्ग की अगली विशेषता है यह है कि वर्ग अनिवार्य होते हैं। दुनिया के सभी समाजों में, चाहे वो आदिवासी समाज हो, आधुनिक समाज हो, पिछड़े हुए समाज हो, विकसित समाज हो, किसी न किसी रूप में वर्ग हमेशा पाए जाते हैं। वर्ग विहीन समाज किसी भी काल और किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलते हैं। जहाँ पर भी समाज है वहाँ पर हमें किसी न किसी रूप में वर्ग, अलग अलग वर्ग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार वर्ग की एक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो वर्ग में जीवन अवसर की बात हमें करनी चाहिए। एक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो मिलने वाले अवसर है वह भी लगभग समान होते हैं। जैसे मान लीजिए एक मज़दूर है, वो जिस फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है या जो छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन चला रहा है, यदि वो उसे बदलना चाहे तो हो सकता है वो दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी कर ले या उसी स्तर पे कोई दूसरा छोटा मोटा वो काम धंधा शुरू कर ले। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक से वो मजदूरी छोड़ के और कहे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और वो लगा ले। ऐसा सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। यानी कि एक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन के अवसर भी सामान्यतः एक समान हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग की एक और विशेषता हम देखें तो वर्ग में, एक ही वर्ग में कुछ उपवर्ग भी पाए जाते हैं। यानी एक ही वर्ग में विभिन्न तरह के वर्ग के मध्य भी वर्ग बन जाते हैं, इसलिए उन्हें हम उपवर्ग के रूप में कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गों में उपवर्ग पाए जाते हैं।
तो विद्यार्थियों, आज हमने वर्ग की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया और ये वर्ग की विशेषताओं को समझना इसलिए आवश्यक था कि जब हम कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आखिर वर्ग क्या है और वर्ग किसे कहा जाता है, वर्ग की विशेषताएं क्या है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने इसकी चर्चा की है। और अब आप जो किसी भी तरीके से यदि आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना सवाल या कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। और आपको एक यह भी करके देखना है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद वर्ग की विशेषताओं को अपने मन में याद करें और उसे लिखने का प्रयास करें, पॉइंट आउट करने का प्रयास करें कि वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।